मैंने आप सबको सलाम किया, लेकिन बहुत कम अल्लाह के बंदों ने जवाब दिया है। वाजिब है, कोई बंदा सलाम करता है तो सबने जवाब देना होता है। सलाम यानी आपकी सलामत की मैंने दुआ की है। अगर आप चाहते हो आपकी सलामती तो फिर आपने जवाब देना है। तो इसीलिए मैं फिर से सलाम करता हूं, आप लोग जिंदा होने का सबूत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मुझे लगा कि मैं जिंदा कौम के बीच में खड़ा हुआ हूं, और जब जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत भी आपने देना है। बहरहाल इस मदरसे में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये मेरा मेघालय का पहला विजिट है, पहली दफा आया हूं। मैं सोचा 200-400 बंदे होंगे, लेकिन हजारों की तादाद में आप लोग यहां आकर इस प्रोग्राम को कामयाब किया। यहां जितने खवातीन, मर्द हजरात, बच्चे बच्चियां यहां जो आए हैं, उन सब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप जिंदगी में बहुत से बातें किए हैं, इसीलिए आप लोग कुछ देर के लिए बात ना करें, गौर से सुने बातों को। इससे पहले आपने बहुत से बातें की, प्रोग्राम होने के बाद आप बातें ही करिए। आप यहां आने से पहले क्या आपने सोचा कि बात करने के लिए आए हैं आप या सुनने के लिए आए हैं? मेरा आप सबसे सवाल है, आप लोग मुझे सुनने आए हैं या आपस में बातें करने आए हो? जोर से बोले थोड़ा सा। हाँ जी, सुनने के लिए जबान की जरूरत होती है या कान की? हाँ, तो कानों का भरपूर इस्तेमाल करें आप लोग, तब जाकर वो बातें दिलों में उतरती हैं। बातें जब दिलों में उतरती हैं तो इंसान को रियलाइजेशन होता है, एहसास जागता है उसमें। और ये पूरे मजमे में मेरी बात सुनकर कोई एक अल्लाह का बंदा या एक अल्लाह की बंदी अल्लाह की करीब हो जाते हैं तो ये प्रोग्राम कामयाब है इंशाअल्लाह। एक बंदा कह रहा हूं मैं, इतने मजमे में कोई एक बंदा मेरी बात सुन ले और अमल करना शुरू करें, फिर इंशाअल्लाह आपकी बहुत जबरदस्त कामयाबी होगी। बिलखुसूस औरतें मशहूर होती हैं हिंदुस्तान में बातें करने की। कहते हैं झाड़ के नीचे दो औरतों को बिठाएं और कहें आधे घंटे तक बात नहीं करना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। पहाड़ इधर है, इस पहाड़ को यहां से यहां लाया जा सकता है, लेकिन दो औरतों को खामोश बिठाया नहीं जा सकता, क्योंकि बातचीत में बड़े मशगूल रहते हैं। इसलिए मैं अमदन इल्तिजा करता हूं आप सबसे कि आप खामोशी इख्तियार करें और गौर से मेरी बातों को सुनें। मैं हर प्लेटफॉर्म से हर जगह हिंदुस्तान में घूम घूम कर लेक्चर्स देता हूं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर। आज मैं कुछ अहम बातें आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं। आप लोग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया में भेजा है तो सबसे पहले आपने समझना है अपने वजूद को कि आपका क्या मकसद है। हर एक इंसान का पर्पस होता है जिंदगी में। कुछ बंदों के ना छोटे छोटे गोल्स होते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, और ऐसे कुछ बंदों के बड़े टारगेट्स और बड़े गोल्स भी होते हैं। बहरहाल बात शुरू करने से पहले मैं आप लोग के इल्म में ये बात ले आना चाहता हूं कि कुछ ही देर बाद मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, जो कि बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट है, तबीयत नासाज है उसके बावजूद यहां पर तशरीफ ले आए हैं। वो जब आएंगे तो मैं मेरी बात रोकूंगा, फिर हजरत बात करेंगे, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह। तो पूरे प्रोग्राम होने तक आप लोग बैठे रहें। भूख भी लग रही है तो थोड़ी देर भूख को मारें और बैठे रहें, क्योंकि यह मुसलमान की शान है। रमजान में 300 दिन रोजों में गुजारता है, तो आज भी गुजार सकते हैं इंशाअल्लाह।
तो मैं बात करता रहूंगा, दरमियान में मौलाना आएंगे, फिर मौलाना की बात होगी, फिर उसके बाद मेरी स्पीच में होगी इंशाअल्लाह। तो आप लोग सब्र से बैठे रहें। मैं बहुत से टॉपिक्स पर इंशाअल्लाह आप लोग के बीच में बात रखता हूं। मैंने कहा हर इंसान के छोटे छोटे भी गोल्स होते हैं, कुछ लोगों के बड़े गोल्स होते हैं। जो इंसान रात में सोता है और सुबह नींद से बेदार होता है तो उसके छोटे छोटे गोल्स होते हैं, जैसे दांत मांजना, चेहरा साफ करना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, कारोबार के लिए निकलना घर के बाहर। ये सब लोग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा गोल क्या होना चाहिए इंसान का? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना या फिर मिनिस्टर बनना। ये अल्लाह के नजदीक ये बड़ा गोल नहीं है, ये हम लोगों ने बना रखा है इसको। हाँ, बनना गलत नहीं है, आप बने, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, ये अच्छे हैं, अच्छे काम है, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये सबसे अहम काम नहीं है। सबसे जो जरूरी काम है इंसान का, हर पल, हर दिन, हर हफ्ता, हर माह, हर साल, आखिरी सांस तक एक गोल लेकर इंसान ने जीना है। और कोई इंसान पढ़ाई में अच्छा करता है, इम्तिहान में अच्छे नंबरात से कामयाब होता है, स्कूल में फर्स्ट आता है, कॉलेज में फर्स्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आता है, स्टेट में फर्स्ट आता है, तो दुनिया वाले उसको इंटेलिजेंट कहते हैं, ज़हीन कहते हैं। यस और नो कहते कि नहीं कहते? अगर कोई आईएएस का इम्तिहान पास हो जाता है तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे उसको? ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत ज़हीन है। अगर कोई एग्जाम लिखकर जज बन जाता है कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? ये बहुत ज़हीन बंदा है, ये जज बन गया है। ये इंसानों के नजदीक ये ज़हीन है। कोई आईएएस ऑफिसर बन रहा है, कोई आईपीएस ऑफिसर बन रहा है, कोई जज बन रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, तो दुनिया उसको ज़हीन से बुलाती है। ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, ये बंदा बहुत स्मार्ट है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहता है? किसको ज़हीन कहता है, किसको इंटेलिजेंट कहता है? यहां स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स है। ये बंदा मुनव्वर जमा सवाल करता है कि इंटेलिजेंट बंदा कौन है? अल्लाह के नजदीक इंटेलिजेंट कौन है? मैं आपके इल्म में ले आना चाहता हूं। अब ये इंफॉर्मेशन जब मैं आपको दे रहा हूं तो आपने सिर्फ ये सुनना नहीं है, इस पर इंशाअल्लाह आपने अमल भी करना है। आपने अमल करके दिखाना है आपने कि ये सिर्फ सुनने वाली बात नहीं है, ये अमल करने वाली बात है। आप सब में, हम सब में इंटेलिजेंट बंदा वो है जो अपने आखिरत की तैयारी करता है। जो आईएएस की तैयारी करता है वो अल्लाह के नजदीक इंटेलिजेंट बंदा नहीं है। दुनिया वालों के नजदीक वो इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन अल्लाह के यहां इंटेलिजेंट कौन बंदा है? जो अपनी आखिरत की तैयारी करता है। अब मुझे बताओ, ये आखिरत की तैयारी करने के लिए अमीर घर में पैदा होना जरूरी है? पैसे वालों के घरों में या अमेरिका में पैदा होना, दिल्ली में पैदा होना, राजा महाराजा के घर में पैदा होना जरूरी है? आखिरत की तैयारी करने के लिए गोरे होना जरूरी है? आखिरत की तैयारी करने के लिए सेहतमंद होना जरूरी है? ये कुछ भी नहीं है। आप सांस ले पा रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप दौड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सांसें चल रही है। दीवाने नहीं है आप, पागल नहीं है आप, समझ है आपको। आप गोरे हो या काले हो, आप अमीर हो या गरीब हो, आप अल्लाह के नजदीक इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि आप आखिरत की तैयारी कर रहे हो। ये सबसे इंटेलिजेंट बंदा है। इसके लिए आपने अफसोस नहीं करना, काश मैं अमीर घराने में पैदा होता तो मैं जन्नत में जाने की तैयारी करता। हाँ, आपको आईएएस की तैयारी करना है तो कुछ लोग सोचते जरूर है कि काश मैं अमीर घर में पैदा होता तो मैं किताबें खरीदता,
मैं अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करता, दिल्ली जाता, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग लेता, ये ख्याल आ सकता है बंदों को। लेकिन आखिरत की तैयारी करने के लिए कोई शर्त नहीं है, शर्त एक ही है कि अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए आपको। जैसे नौजवान बच्चों को इंस्टाग्राम से मोहब्बत है, नौजवान बच्चों को फेसबुक से मोहब्बत है, नौजवान बंदों को सोशल मीडिया से मोहब्बत है, नौजवान बच्चों को मोबाइल से मोहब्बत है, नौजवान बच्चों को गर्लफ्रेंड से मोहब्बत है, नौजवान लड़कियों को बॉयफ्रेंड से मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत अल्लाह से होना जरूरी है। ऐसी मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरूरी है। तो फिर आप आखिरत की तैयारी कर रहे हो। अब ये सवाल मैं स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग यंगस्टर से पूछता हूं, क्या आप ज़हीन हैं? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं थोड़ा वीक हूं, मैं एवरेज हूं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। तो फिर मैं समझाता हूं, इंटेलिजेंट का मतलब यही नहीं कि आपको 100 में 100 मार्क्स आने हैं मैथमेटिक्स में। इसीलिए आज से यहाँ जितने बंदे बंदियां बैठे हैं सब लोग इंटेलिजेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हो? आखिरत की तैयारी करना है आपको। अब ये आखिरत की तैयारी कैसे की जाती है ये मैं आपके इल्म में ले आना चाहता हूं। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करें। सब लोग जाना चाहते हैं जन्नत में? माशाअल्लाह, हाथ ऊपर रखे। वंडरफुल, सारे बंदे जन्नत में जाना चाह रहे हैं। अल्लाह सबको आला दर्जा अता फरमाए जन्नत में। अब जन्नत में जाने के लिए आप लोगों को अभी तक ये बताया गया कि आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी है। यस और नो? आप जवाब देते रहिए यस नो में सब लोग। यस और नो? वंडरफुल। रमजान के 30 रोजे रखने हैं। यस और नो? और अल्लाह ने दौलत दी है तो आप जिंदगी में एक दफा हज करना है। यस और नो? अल्लाह ने दौलत दी है तो साल में एक दफा 2.5% ज़कात निकालना है। यस और नो? ये सब करने के बाद भी आपको हो सकता है कि जहन्नुम में अल्लाह ताला फेंक दे आग में। आप 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहे हो, रमजान के 30 रोजे भी रख रहे हो, आप साल में एक दफा हज पर भी जा रहे हो, साल में 2-4 उम्रा भी कर रहे हो, 2.5% ज़कात निकाल रहे हो, उसके बाद खूब चैरिटी कर रहे हो। जरूरी नहीं कि आपको जन्नत मिले। क्यों? क्योंकि जो आपने अभी अमल किया है ना, नमाजें, रोजे, हज, उम्रा, ज़कात, चैरिटी, इस अमल में इखलास का होना बहुत जरूरी है। दूध एक प्योर भी होता है, इम्प्योर भी होता है। दूध में अगर पानी मिलाया जाता है तो वो प्योर मिल्क नहीं कहलाया जाएगा, वो इम्प्योर हो गया, क्योंकि उसमें क्या मिलाया गया? पानी मिला दिया गया। प्योर मिल्क। और एक गिलास में मैंने दूध निथार कर एक बर्तन में रखा और एक बर्तन में फिर मैंने दूध निथारा रखा, लेकिन उसमें पानी मिला दिया। तो उसमें आप कौन सा दूध पसंद करोगे? वो दूध जिसमें पानी नहीं है या वो दूध जिसमें पानी से भरा हुआ है? कौन सा पसंद करोगे? बिना पानी वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ऐसी इबादत चाहिए, पानी वाली इबादत नहीं चाहिए। समझ आ रही है बात आप लोग को? आप इबादत तो कर रहे हो लेकिन उसमें गिलाजत डाल रहे हो। अब मैं आपको और अच्छे अंदाज में समझाऊंगा। ये सब करने के बाद भी जरूरी नहीं कि आपको हमें जन्नत मिले, क्योंकि जिस तरह से इबादत करना है वैसी इबादत नहीं कर रहे हम लोग। एक नमाज होती है सबसे बड़ी वाली नमाज, कौन सी होती है? फजर की नमाज या जोहर की नमाज या फिर असर की, मगरिब की, ईशा की, कौन सी? एक नमाज होती है ना सलातुत तस्बीह नमाज। पढ़ी आप लोगों ने कभी? तीसरा कलमा पढ़ा जाता है उसमें। बहरहाल आप कोई नमाज पढ़ रहे हो और 3 घंटे की नमाज पढ़ रहे हो। कितने घंटे की नमाज? 3 घंटे की नमाज। लंबी सूरतें पढ़ रहे हो आप, 2-3 पारे पढ़ रहे हो हर रकात में, तो वो 2-3 घंटे की नमाज हो जाएगी ना। ऐसी नमाज पढ़ रहे हो लेकिन वजू नहीं बनाया आपने, वो नमाज होगी? सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि वजू ही नहीं बनाया आपने। और 3 घंटे आप 3 घंटे इबादत करिए, नमाज पढ़ते रहिए। अल्लाह की बारगाह में वो काबिल कबूल इबादत नहीं है अल्लाह के नजदीक। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बताया है कि नमाज पढ़ने से पहले आपने क्या करना जरूरी है? वजू बनाना जरूरी है। तो हम सब क्या करते हैं? वजू बना लेते हैं, फिर अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और हम समझ लेते हैं कि हमारी नमाज कबूल हो गई है। लेकिन जरूरी बात आप लोग के इल्म में ले आना चाहता हूं। आप लोग जमजम से, आप जमजम के पानी से आप गुस्ल करें, आप वजू करें और मस्जिद नबवी में जाकर नमाज पढ़ें। जरूरी नहीं कि वो नमाज कबूल हो। क्यों? क्योंकि मैं अक्सर बताता हूं हर जगह, नमाज से पहले वजू का शर्त है, और वजू से पहले और एक वजू की जरूरत है, और वो वजू में पानी का कोई दखल नहीं है। एक वजू है नमाज से पहले जिसमें पानी का दखल है। बिना पानी वजू कहां बनाते हैं हम लोग? पानी से हम हाथ धोते हैं, हम चेहरा धोते हैं, हम बाल धोते हैं, हम पैर धोते हैं, तो ये पानी का दखल है। लेकिन वजू से पहले और एक वजू है जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं है। वो क्या है कि हमने अपने दिलों में जो नफरत है, दिलों में जो इन्फेक्शन है, ये दिलों में जो पॉइजन है, उसे हमने साफ करना है। वो साफ करके फिर हमने वजू बनाना है, और फिर अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है नमाज के लिए। वो बेहतरीन नमाज होगी इंशाअल्लाह। अब हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, अजान होते ही बहुत सारे लोग मस्जिद भी चले जाते हैं। अजान होते ही बहुत सारी औरतें माशाअल्लाह सर पे दुपट्टे से कवर कर लेते हैं, फिर फौरी अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं और बड़े खुश होते हैं कि मैंने नमाज पढ़ लिया। लेकिन हमारे दिलों में नफरत है, हमारे दिलों में जहर है, हमारे दिलों में इन्फेक्शन है। किसके लिए है? अपनों के लिए। दो सगी बहनें हैं, आपस में नहीं बनती है, दोनों झगड़ा करते हैं, दोनों की बातचीत नहीं है, और वो वजू करके दोनों भी नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नजदीक वो काबिल कबूल अमल नहीं है। दो भाई है, शादी के बाद झगड़े हो गए दो भाई में, विरासत को लेकर या जमीन को लेकर। 100 गज की जमीन को लेकर दो सगे भाई 10 साल से बातचीत नहीं कर रहे हैं, और 10 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि उनकी नमाजें कबूल हो रही है। सलाम भी नहीं कर रहे हैं, ईदेन पर भी नहीं मिल रहे हैं। अब आप बताएं, वो अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल अमल होगा? नहीं होगा। वो बंदों ने अपने दिल को सबसे पहले साफ करना है। दिल को साफ कैसे कर पाओगे आप? जब आप माफ करना सीखोगे। आपके साथ जब जुल्म होता है, आपके साथ कोई जबरदस्ती करता है, आपको कोई अपना धोखा देता है, सगा भाई धोखा दे रहा है, सगी बहन धोखा दे रही है, उस वक्त में आपने माफ करना है। जब माफ कर दोगे आपका दिल साफ हो जाएगा। आप जब नमाज पढ़ते हो, दुआ करते हैं हम, और दुआ में हम क्या करते हैं? अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह हमें माफ कर दे, या अल्लाह हमें माफ कर दे। तो अल्लाह कब माफ करेगा? जब हम माफ करेंगे अपनों को, तब जाकर अल्लाह माफ करेगा। और हम सोचते हैं कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, हम मुसलमानों पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है, पूरे दुनिया में मुसलमानों को क्यों सताया जा रहा है? इसीलिए हो रहा है जुल्म क्योंकि हम अपनों को माफ नहीं करते हैं, हम अपनों को गाली देते हैं, हम अपनों से नफरत करते हैं। ये एक दफा आप कर कर देख लें, आज नियत कर लें कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैंने सबको माफ कर दिया है। अपने दिल को साफ कर दें। लड़कियों को जब शादी में जाना होता है, कैसे सच दच के जाते हैं, कॉस्मेटिक्स लगाकर, कितने गोरे हो जाते हैं, ऐसे सच दच कर जाते हैं कि उनकी सगी अम्मी नहीं पहचान सकती कि उसी की बच्ची है। ऐसे तैयार होकर जाते हैं। फिर अल्लाह की बारगाह में जब जाओगे आप, अपने दिल को ऐसे ही चमका कर जाना, अपने दिल को साफ करके जाना सबने, तो फिर जन्नत में जाना आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत से बंदे इबादत कर रहे हैं, लेकिन अफसोस से मैं कह रहा हूं, आज हमारे दिलों में नफरत है। आप लोग से मैं इल्तिजा करता हूं, ये नफरतें खत्म कर दें। ये नफरतें आपको आपकी इबादत को पीछे कर देंगी। आप जिसके बारे में गीबत कर रहे हो और नमाज पढ़ने से जो आपको नेकियां मिली, वो उनके खाते में डाल देंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
आप जिसको गाली दे रहे हो फिर इबादत कर रहे हो, तो इबादत से जो आपको नेकियां मिलती हैं, आपने जिसको गाली दी है उसको वो नेकियां मिल जाएंगी, तो फायदा क्या है? अल्लाह ने अकल दी, समझना है आपने। आपको जो नेकी मिल रही है वो वापस दूसरे को चले जा रही है, तो अल्लाह ने अकल दी, अकल का इस्तेमाल हम सब ने करना है। जो बंदा अकल का इस्तेमाल करेगा और अकल का सही इस्तेमाल करेगा, वही बंदा इंशाअल्लाह अल्लाह के नजदीक पहुंचेगा, अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल। हाँ, हमारे हुजूर आ चुके हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, माशाअल्लाह। अब आप बेफिक्र से आप लोग बैठे रहें और गौर से इन बातों को सुने, फिर इंशाअल्लाह मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की भी बात होगी, फिर मैं मेरी स्पीच को दूंगा। यहाँ आने से पहले मैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के पास गया, तभी